आप सभी बच्चों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब हम लिक्विडिटी रेशो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इससे पहले मैंने आपको 36 क्वेश्चन करवाए हैं। आप देख सकते हैं मैं किस लेवल की मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपसे भी इसी लेवल की मेहनत की उम्मीद करता हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम में लिक्विडिटी रेशो का क्वेश्चन आ गया, बस वो आपका ठीक हो जाए, यही मेरा मकसद है। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसके अंदर हमें बैलेंस शीट दी गई है। तो सबसे पहले इस बैलेंस शीट को डीपली पढ़ेंगे और देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केमिकल वर्क लिमिटेड एज एट 31 मार्च। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 70,000, रिजर्व एंड सरप्लस 35,000, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25,000, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग 3,000, ट्रेड पेबल क्रेडिटर 13,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000, टोटल 1.5 लाख। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5,000, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज स्टॉक 50,000, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स 30,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, टोटल 1.5 लाख। लास्ट में बोला है कंप्यूट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालनी है। लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी बोलते हैं। अभी अभी हमने इतनी बड़ी बैलेंस शीट पढ़ी। इस बैलेंस शीट में से कौन कौन सी आइटम हमारे काम की है, तो आप ये देखो हमें फाइंड क्या करना है, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी आइटम पे ध्यान नहीं देना, हमारा ध्यान होना चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारा करंट रेशो आ जाएगा। इसके अलावा हमें निकालना है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला आता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी पे ध्यान देना है, बाकी किसी भी आइटम पे ध्यान नहीं देना। बाकी सभी आइटम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। करंट एसेट इज इक्वल टू, जो हमें गिवन है, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल जिसको डेटर बोलते हैं प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज 50,000, डेटर 30,000, कैश 20,000। 50,000 प्लस 30,000 80,000, 80,000 और 20,000 1,00,000। तो करंट एसेट हमारी सीधी सीधी आ गई 1,00,000। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान क्वेश्चन है ये। करंट लायबिलिटीज भी हमें गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग 3,000, क्रेडिटर 13,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000। 3,000 और 13,000 16,000, 16,000 और 4,000 20,000। तो करंट लायबिलिटीज हमें दी गई है 20,000। अब हमारे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है, तो फॉर्मूले में रख देते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट 1,00,000, करंट लायबिलिटी 20,000। 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, ये आ गया 10 अपॉन में 2। 2 के टेबल में काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ गया 5 अपॉन में 1। तो हमारी करंट रेशो सीधे सीधे तरीके से आ गई 5:1। अब हमें क्विक रेशो निकालनी है। क्विक रेशो का फॉर्मूला आता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट अभी अभी हमने निकाली 1,00,000, हमने पुट कर दी माइनस, इसमें इन्वेंट्री माइनस कर देंगे जो कि हमें दी गई है 50,000। प्रीपेड एक्सपेंस हमें दिए नहीं गई। 1,00,000 में से 50,000 जाएंगे तो क्या आएगा, 50,000। तो हमारी क्विक एसेट आ गई 50,000। अब हम क्विक रेशो के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्विक एसेट की जगह 50,000, करंट लायबिलिटी की जगह 20,000। 4 जीरो से 4 जीरो काट दी, ये आ गया 5 अपॉन में 2। इसको सोल्व करा तो ये आ गया 2.5 अपॉन में 1। तो हमारी क्विक रेशो आ गई 2.5:1। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।